श्री वृंदावन आश्रय ले लिया तो इनके निकट तो हो गया वो, और जो इनके निकट हो गया तो आप मंगल प्रद हैं, उसका मंगल तो होना ही होना है, उसका अमंगल तो आप हरण करेंगे ही, आप अमंगलहारी हैं। आचार्य चरणों को यह महात्मा ज्ञान है, ज्ञात है, उन्हें पता है। इसीलिए हमें श्री वृंदावन की महिमा सुना करके श्री वृंदावन वास के प्रति, श्री वृंदावन की उपासना के प्रति हमारे हृदय में लोभ जगाना चाहते हैं कि हम श्री वृंदावन को प्राप्त करने की का लोभ हमारे हृदय में आ जाए, हम श्री वृंदावन वास करने की अभिलाषा हृदय में धारण कर लें, श्री वृंदावन से हम आशा जोड़ लें, इसलिए सुना रहे हैं। यही महात्मा सुनाने का इनका मतलब है, इसीलिए सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो देखो, मैं तो इस अतिशय माधुर्यपूर्ण श्री राधा रूप विलासादि का गान करते हुए क्या हुआ, श्री वृंदावन में निश्चिंत हो गया हूँ। श्री वृंदावन की प्राप्ति हो गई तो आचार्य चरण रहनी बता रहे हैं, श्री वृंदावन की प्राप्ति हुई तो क्या करना चाहिए, श्री वृंदावन वास मिला तो क्या करना चाहिए, हमें सिखा रहे हैं। राधा रूप विलासान समधिक माधुरी धुर भरितान अपि बचसा पिगृहन्नहमिह वृंदा काननेस्मि निश्चिंतः। श्री वृंदावन की यदि प्राप्ति हो गई तो अतिशय माधुर्य धारा से परिपूर्ण, माधुर्य रस से परिपूर्ण जो श्री राधा नाम, श्री राधिका का रूप, इनकी विलास आदि, उसी का चिंतन करते हुए, स्मरण करते हुए, गान करते हुए हमें क्या करना चाहिए, अन्य हर ओर से निश्चिंत हो जाना चाहिए। हाँ, श्री वृंदावन प्राप्ति का मतलब हम निश्चिंत हो जाए हर ओर से। उस निश्चिंतता को प्राप्त करना ही श्री वृंदावन वास रूपी साधना की सिद्धि है। हम निश्चिंत हो गए तो समझ लें श्री वृंदावन की कृपा प्राप्त हो गई, श्री वृंदावनेश्वरी की कृपा हो गई। अब निश्चिंत होंगे कैसे, मन तो जन्म जन्म से विविध विषयों में, विविध वासनाओं में अटका हुआ, फंसा हुआ, उसको प्राप्त करने का लोभ हृदय में भरा हुआ, फिर उसी की चिंता में लगेगा। तो निश्चिंत हम हों कैसे, इसके लिए क्या करना चाहिए, आचार्य चरण ने दे दिया, हमें उपाय बता दिया, हमें रास्ता दिखा दिया कि कैसे हम निश्चिंत हो सकते हैं। राधा नाम का आश्रय ले ले, उनके रूप और लीला आदि की चिंता में अपने आप को लगा ले, उनके ही नाम रूप लीला का चिंतन करता रहे तो क्या होगा, ओधो मन न भयो दश बीस एक हो तो सो गयो श्याम संग। जो ही मन चिंतन में लग जाएगा तो ये 10-20 है नहीं कि थोड़े से चिंतन भी कर लें, थोड़ी सी चिंता भी कर लें। यदि चिंतन करने लग गया मन तो फिर चिंता आ ही नहीं सकती है। चिंता होती है तो इसका कारण है यही कि हम चिंतन में लगा नहीं पाए मन को, अर्थात इनके नाम रूप विलास आदि की महिमा महत्ता को हमने गौण करके जाना। ये परिपूर्णतम माधुर्य रस से प्रपूरित हैं, सब सुख के खान हैं, सब सुख के सार स्वरूप हैं, यह हमने स्वीकार नहीं किया। इसीलिए विविध विषयों की चिंता मन में बनी है, उसको प्राप्त करने, बचाने, संभालने की चिंता मन करता रहता है। यदि उसे प्राप्त हो जाए, यह पता हो जाए कि श्री वृंदावनेश्वरी श्री किशोरी जी की कृपा प्राप्त करना, उनके नाम रूप लीला आदि में अपने मन को लगाए रखना, यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह यदि हमें प्राप्त हो रहा है तो हमें इसी के पीछे लगना चाहिए और कोई चाह नहीं रखनी चाहिए।
बड़े से बड़े जो राजे महाराजे, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े मनस्वी तपस्वी, मुनिंद्र वृंद आदि जितने, उनके भी चिंतन में नहीं आने वाला जो यह मधुर नाम, यह मधुर रूप, मधुर लीला, वो हमें प्राप्त हो रहा, तो हमें उसको ही परम उपलब्धि जान करके, उसी को संजो करके, संभाल करके, उसी में अपने मन को लगा करके सदा रखना चाहिए। यह हम नहीं जान पाते।